देन स्टार्ट करते हैं अपन लिस्ट कंप्रीहेंशन के साथ में। कंप्रीहेंशन एक तरीका है, मतलब लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ हम किसी भी लिस्ट डिक्शनरी वगैरह साथ में, जैसे लिस्ट कंप्रीहेंशन है तो ये मीन्स एक वे है कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमने मैप फंक्शन देखा था, हम क्या कर रहे थे, मैप फंक्शन से चेक कर रहे थे ओड इवन वगैरह, एक लिस्ट बना रहे थे, वो भी देखेंगे कैसे दोबारा कर लेंगे मैप फंक्शन अभी। अ, तो सिंपली क्या है कि एक लिस्ट कंप्रीहेंशन बनाने के लिए हम सिंटैक्स ऐसे होता है, हमें ये पता है कि कोई भी लिस्ट होती है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं अपन, ठीक है। देन हमें एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, ओके। देन सिंपल एक लूप की तरह, जैसे हम लूप में काम कर रहे थे ना, जैसे एलिमेंट इन जो भी इटरेबल था हमारे पास में, इटरेबल तो कुछ भी हो सकता है, जैसे लिस्ट वगैरह, रेंज फंक्शन, मतलब इटरेबल एनीथिंग वो डालते हैं यहाँ पे। जैसे रेंज फंक्शन ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे रेंज ऑफ 10, ये एक इटरेबल है जो 0 से 9 तक एक रेंज क्रिएट कर देगा है। ऐसे करके ये हमारा सिंटैक्स होता है लिस्ट कम्प्रीहेंशन का। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। हम मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, सिम एम्प्टी लिस्ट। मैंने क्या करना है लिस्ट में, मैंने 1 से लेके 10 तक लिस्ट में हर एक नंबर का स्क्वायर ऐड करना है, मतलब एक लिस्ट बनानी है जिसमें 1 से लेके 10 तक सबका स्क्वायर हो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये 4i इन रेंज ऑफ 1 से लेके 11 तक, हमें पता है रेंज स्टार्ट पॉइंट जो हम देते हैं वहां से स्टार्ट हो गए, जो एंड पॉइंट होता है उसके n-1 तक जाएगी। n यहाँ पे 11 है तो मीन्स 10 तक जाएगी। देन हम ये कर सकते हैं लिस्ट डॉट अपेंड मेथड यूज करेंगे। अपेंड मेथड हम यूज करते हैं कोई भी डेटा ऐड करने के लिए लिस्ट में। देन आई एक्सपोनेंशियल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट को, तो हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक एक लिस्ट आ गई, जिसमें 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आ गया। हम ये काम लिस्ट कंप्रीहेंड मैप फंक्शन के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे सुबह पढ़ा था हमने। उसके लिए हमें एक उसको स्टोर करना पड़ेगा मैप फंक्शन। पहले मैप फंक्शन में हम एक फंक्शन लेते हैं पहले जो हमारा काम करेगा। मान लो एक लैम्डा फंक्शन हो गया जो एक नंबर लेगा और रिटर्न कराएगा स्क्वायर टू। देन उसके बाद इटरेबल, इटरेबल हम यहाँ पे दे देते हैं रेंज ऑफ 1 to 11, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा लिस्ट को, ठीक। पहले इसको लिस्ट में भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा, हमने ये भी देखा था कि वो मैप सिर्फ एक फंक्शन है, वो सिर्फ एक मतलब इटरेबल प्रोवाइड करा देता है, वापस रिटर्न कर देता है। अब इसको एक्सेस करते हैं, सेम काम हम मैप फंक्शन के साथ में कर रहे हैं, लेकिन ये पाइथन एक तरीका नहीं है लिखने का, तरीका मतलब ऐसे काम करने का। पाइथन क्या करती है, हर एक काम हमारे लिए इजी कर देती है, इसलिए पाइथन को सबसे इजी लैंग्वेज और सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है अगर काम जल्दी करना हो तो। स्पीड के मामले में तो सी लैंग्वेज है ही, लेकिन अगर काम इजी करना और जल्दी करना हो तब पाइथन सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो हम लिस्ट कंप्रीहेंशन में जैसे मैं बात कर रहा था उसमें क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, देन लिस्ट के लिए यूज करते हैं, देन एक्सप्रेशन फॉर, देन लूप। हम यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ये है, इसी से चेक कर लेते हैं। मैं एक पहले दिखा देता हूँ एक लूप को लिस्ट कंप्रीहेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, स्क्वायर नहीं करना है अपने, ठीक है। देन हमारा लूप, ओके। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है ताकि किस अगर कोई लूप हो तो उसको लिस्ट कंप्रीहेंशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीख जाओ, ठीक है। ये हमारी लिस्ट कंप्रीहेंशन होगी, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं लिस्ट से, ओके। देन मैं इसको प्रिंट कराऊंगा अगर, अब ठीक है, तो सेम रिजल्ट आ गया। हमने देख लिया सिंपल लूप के साथ कैसे काम कर सकते हैं, देन लिस्ट कंप्रीहेंशन, देन मैप फंक्शन, तीनों के साथ में हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका और सबसे रीडेबल तरीका हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन है, सिंपल एक्सप्रेशन देन हमारा लूप। अब बात आती है हम इसके साथ में कंडीशंस वगैरह कैसे काम में ले सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं। अब मान लो मेरे को जैसे सुबह हम फंक्शन बना रहे थे जिसमें क्या कर रहा था हम, चलो मान लो हमें एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे लेके 1 से लेके 20 तक हमें सारे इवन नंबर स्टोर करने हैं। एक लिस्ट बनानी है 1 से लेके 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर है 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो एक चीज देखा था हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ एक नंबर चाहिए हमें।
फिर देन लूप फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 21, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, सिंपली लिखने का तरीका बता रहा हूँ सिंपल। देन स्टार्टिंग करते हैं मैं एक्सप्रेशन से। हम यहाँ पे तो हमारा एक्सप्रेशन था, उसके स्क्वायर नहीं करना, नंबर दिए गए, और यहाँ पे सिर्फ हमें सिर्फ नंबर चाहिए, तो सिर्फ एक्सप्रेशन सीधा नंबर होगा। देन हमने वो लूप लगाया एंड देन कंडीशन देंगे उसके बाद में। कंडीशन हो सकती है, हमने इवन नंबर चाहिए। हम इवन नंबर कब होगा, जब ये कंडीशन मैच करेगी। अगर आप हम इसको प्रिंट करें लिस्ट को, ओके इसने सारे नंबर प्रिंट कर दिए, यहाँ पे आई नहीं नम आएगा, टाइपो, ठीक है। ये हम दे सकते हैं, जैसे 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर है वो हमारे पास आ गए। ऐसे करके हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब मान लो एक मैंने लिस्ट बनानी है जो क्या करिए 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर है वहाँ पे इवन प्रिंट कर देगी, जो ऑड नंबर है वहाँ पे ऑड प्रिंट कर देगी। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि मतलब एल्स कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन डायरेक्ट नंबर, देन लूप हमारा फॉर नम इन रेंज ऑफ 1 to 11, ठीक है। कंडीशन हमारी अगर क्या है, इफ यहाँ पे नम नहीं करना, हमें इफ कंडीशन के हिसाब से हमें प्रिंट करना है और इवन, ठीक है। एक्सप्रेशन देना है, जो मतलब एक्सप्रेशन लास्ट में आना चाहिए, और जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे वो डालना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा सिर्फ एक स्ट्रिंग है, देन कंडीशन लगाएंगे इफ हमारा नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये इफ कंडीशन होगी, ये सिर्फ क्या करेगा, जितने भी इवन नंबर है उसकी जगह इवन प्रिंट कर देगा। लेकिन मान लो मेरे को एल्स कंडीशन भी लगानी है, तो हम सिंपली लिखते हैं उसके बाद में एल्स, एंड देन जो एक्सप्रेशन देना है एल्स कंडीशन के लिए वो यहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँ इसको, सॉरी यहाँ पे एरर दे दिया इसने, जस्ट अ सेकंड। अब डेवलपर वाला काम करना पड़ेगा, हमारा स्टैक ओवरफ्लो दोबारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एज ए डेवलपर आप कई बार वेरिएबल, छोटे से वेरिएबल के लिए भी चेक करोगे, मीन्स प्रॉब्लम को आ गई थी। ओके हमारा ऑर्डरिंग इश्यू हो गया था। हमने सिंपली क्या करना है, जो भी हमारे कंडीशंस है वो आगे आएंगे जब हमारे पास डबल कंडीशन होता है। एक से, ठीक है। अब इसको रन करूं तो हमारा ये आ गया। जब मान लो एक नॉर्मल कंडीशन हो ना इफ की, तब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपली एक्सप्रेशन, देन हमारा लूप वाली जो जिस तरीके से हम लूप लिखते हैं, देन कंडीशन। अगर हमारे पास एल्स कंडीशन भी हो, हम क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन देन कंडीशन, देन एल्स के लिए जो एक्सप्रेशन होगा, देन लूप, ऐसे करके। और यहाँ तो ये हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन है, सिंपल इतना। अगर इसमें से किसी को ठीक है, तो हमने लिस्ट कंप्रीहेंशन देख लिया। तो कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में लिस्ट कंप्रीहेंशन के साथ में इतना हाथ नहीं बैठता, तब हम सिंपली दोबारा एक चीज दिखा देता हूँ। सिंपली क्या करना है, अगर किसी चीज को अगर लिस्ट कंप्रीहेंशन लिखना है तो उसके लिए सिंपली एक लूप लिख लो पहले। जैसे मैंने ऊपर बताया था, कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली थी, एक लूप लिख लिया, जो भी हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे लिख लिया। देन मैंने क्या कर रहा था, लिस्ट कंप्रीहेंशन में बनाने के लिए उसका जो एक्सप्रेशन है वो उठाएंगे, और देन जो लूप की लिखने का तरीका है वो आगे लिख देंगे। सिंपल सा करना है, एक्सप्रेशन पहले आ जाएगा, फिर देन लूप आ जाएगा, इफ कंडीशन एल्स कंडीशन दोनों साथ में। अब बात करते हैं डिक्शनरी कंप्रीहेंशन की। अब डिक्शनरी कंप्रीहेंशन भी लिस्ट कंप्रीहेंशन की तरह सेम ही एक तरीके से, बस बात आ जाती है यहाँ पे लिस्ट मतलब की वैल्यूज की। अब मान लो मैंने एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे कीज होगी नंबर्स, मतलब 1 to 10, एंड देन उसकी वैल्यूज मान लो मैंने लेनी है स्क्वायर है, मतलब उन सारे नंबर्स का स्क्वायर लेना है। तो मैं ये कर सकता हूँ इसमें। तब हमें क्या करना है, की करनी है,
देन सेम चीज जो हमने की थी ना, यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो हमारा पहला एक्सप्रेशन तो की जगह तो सिर्फ नंबर चाहिए हमें, देन वैल्यूज की चाहिए जगह चाहिए हमें उसका स्क्वायर, ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। देन हमारा लूप सिंपल, रेंज ऑफ 1 to 11। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूं, सिंपली आ गया, मतलब हमारी, हमने क्या किया, हमें की, हमारी जो भी कीज चाहिए थी वो हमें चाहिए थी सिंपल नंबर, देन हमारी वैल्यू चाहिए थी हमें उसका स्क्वायर। यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का 4, 3 का 9, 4 16 ऐसे करते। अब मान लो क्या है कि मेरे पास एक लिस्ट है जो जिसमें कि नेस्टेड लिस्ट है, जिसमें नेस्टेड लिस्ट में मैंने क्या कर रखा है, सिंपली फर्स्ट नेम, नेम, एंड देन उसकी एज स्टोर कर रखी है, ऐसे करके मेरे पास काफ़ी बड़ा डेटा है यहाँ पे। इसकी 12 कर देता हूँ, पाइथन कर देता हूँ इसका नाम, ऐसे ही करके मैंने सीपीपी के लिए बना लिया एक, इसकी 25 कर देता हूँ, रैंडमली ले रहा हूँ ये चीज़ें सिर्फ। देन अब नेम की जगह तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, इसकी 23 कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें क्या करना है, उसका नेम, जो नेम है वो उसकी की होनी चाहिए, देन एज उसकी वैल्यू, देन एक तो हम ये कर सकते हैं, एक सिंपल पहले डिक्शनरी बनाई मैंने, ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी ऐड कर दी, ओके। देन मैंने एक लूप लगा सकता हूँ फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, देन जो डिक्शनरी है उसकी की तो मेरी होगी जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका पहला एलिमेंट है, उसकी वैल्यू मैं कर दूंगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, मतलब जो इंडेक्स पहले पे आए, मतलब दूसरा एलिमेंट, उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ये कर दिया, उसका नेम है, ये तरीका कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की बजाय हम पाइथनिक वे यूज करेंगे। अब मैं बार बार पाइथनिक वे नाम में ले रहा हूँ, तो पाइथनिक वे के लिए आप सर्च कर सकते हो, मतलब कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथनिक वे टू राइट कोड, यहाँ से पता चल जाएगा। एक तो ये है docs.python.org, इस वेबसाइट कॉपी करके डाल देता हूँ मैं इस पे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि मतलब कैसे कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे रीडेबल कोड कैसे लिखते हैं, बैड, मतलब हर एक चीज का इसमें एग्जांपल दे रखा है कि कैसे एक बेटर कोड लिखा जाता है पाइथनिक वे में। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, एक सेकंड, ये लिंक है, इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक लिंक पे चला जाएगा। क्यों मार्कडाउन में ऐसे लिखता हूँ, जो भी लिख रहा हूँ अभी इसमें क्या है कि जुपिटर नोटबुक में हम मार्कडाउन लिखते हैं, ये जितने भी हमारे पास में हेडिंग्स वगैरह दे रखे हैं, जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग के लिए हैश वगैरह यूज करते हैं, मार्कडाउन लिखने का तरीका है। एक और चीज है, अब और मतलब अगर इंपोर्ट दिस करोगे, ठीक है, तो एक चीज आएगी, क्या हुआ इसको, किरण क्यों नहीं हो रहा, यहीं पे दिखा देता हूँ, इसमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ गई। ये है जैन ऑफ पाइथन, जब इंपोर्ट दिस करोगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है सिंपली जैन ऑफ पाइथन, ये भी एक गाइडलाइन है, मतलब पाइथनिक मतलब पाइथनिक वे में कैसे लिखते हैं पूरा। तो सिंपली जैसे इसमें एक लाइन लिख रखी है, फ्लैट इज बेटर देन नेस्टेड है, वही जैसे हम क्या कर रहे थे यहाँ पे लिस्ट कंप्रीहेंशन यूज कर, मतलब कंप्रीहेंशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे नेस्ट ये लूप नेस्टेड कैसे, मतलब एक कोड ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे उसी चीज को हम फ्लैट तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ऐसे करके कई सारे तरीके हैं लिखने के हैं। देन पैपेट की गाइड, स्टाइल गाइड वगैरह, कन्वेंशन, कैसे चीजें लिखनी है, ये सारी इस पे मिल जाएगी। मैंने कोड डाल दिया इधर, ये लिंक डाल दिया है, ठीक है। देन मैं बात कर रहा था ऊपर वाले जो,
ये जो हमने पूरा ऐसे लूप वगैरह करा है उसको हम डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन के साथ में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, देन की, पहले की हमारी क्या होनी चाहिए, जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर जितने भी ये पूरी लिस्ट है, इसके अंदर हम जब लूप लगाएंगे तो एक एक लिस्ट आती जाएगी, ये इसके एलिमेंट्स मान जाएंगे, है लिस्ट आती जाएगी। तो उसका पहला एलिमेंट तो यहाँ पे नेम है, देन उसका एलिमेंट सेकंड हमारा जो उसकी एज मान लो, सिंपली उसकी वैल्यू, की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लूप लिख रखा है, इसी चीज को यहाँ पे उठा के ले आया मैं। देन उसके बाद ये लूप, ज्यादा फर्क नहीं है, इस तरीके से हम लिखते हैं, बस चेंज करना सीखना चाहिए कैसे काम में लेना है, कैसे मतलब एक लूप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्रीहेंशन में। सेम रिजल्ट आ गया हमारा, लेकिन हमें इतना कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपली ये ज्यादा रीडेबल लग रहा है इससे ज्यादा। एक फंक्शन लिखना देने उसको उसमें स्टोर कराते जाना की वैल्यू, इसकी बजाय हम डायरेक्ट डिक्शनरी कंप्रीहेंशन यूज कर सकते हैं। अब डिक्शनरी कंप्रीहेंशन के साथ में हम सेट के साथ में भी कंप्रीहेंशन यूज कर सकते हैं, सेम चीज। मान लो मैंने सेट वन नाम देता हूँ इसका, एक सेट बना लिया मैंने। सेट का तो पता है, जिसमें सेट हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, नम फोर नम इन रेंज ऑफ, क्या एक सिंपली सेट बना रहा है कि नंबर्स का 1 to 10 करके मैं इसको प्रिंट करूँ, ऐसे करके तो समझ ही होगा मतलब क्या कंप्रीहेंशन कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी चीजें। अब बात आती है टपल्स के साथ में कंप्रीहेंशन को यूज करना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं। अगर मान लो मैं इसके साथ एक टपल बनाता हूँ, नॉर्मल टपल हम क्या है कि ब्रैकेट्स के साथ में करते हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ नम फोर, ठीक है, अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ टपल को, ठीक है, तो ये हमारा टपल नहीं रहा, अब ये हो गया जनरेटर। ठीक है, अब मेरा जनरेटर क्या हुआ बता देता हूँ। जनरेटर क्या है कि एक बढ़िया तरीका है चीजों को लिखने के लिए, मतलब एक इटरेबल ही है, इटरेबल ही है ये औरों की तरह ही, जैसे यहाँ पे रेंज वगैरह ये उसकी तरह ये भी जनरेटर भी एक टपल है, मतलब इटरेबल है। बस फायदा ये है कि औरों से ये यूनिक इसलिए है कि बाकी जब भी हम क्या करते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वो सारा का सारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जनरेटर में क्या होता है, जस्ट ए सेकंड, ठीक है। अब मैं जैसे बता रहा था जनरेटर और जो बाकी की हमारी लिस्ट वगैरह उनसे ये यूनिक इसलिए है कि क्या, क्योंकि बाकी क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स मेमोरी में पूरा डेटा स्टोर करते हैं, मतलब मान लो अब मेरे पास बिलियंस ऑफ डेटा हो तो वो क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा मेमोरी में स्टोर करेंगे, बाकी चीजें यूज करेंगे, तो ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। और वैसे भी हमारे पास मान लो हमें काम करना हो किसी चीज पे, वो जो काफी ज्यादा डेटा ले रहा हो, तो वहां पे हमारे पास इतनी मेमोरी भी नहीं होगी, अगर हम सिंपल एक इंडिविजुअल तरीके से सोचें तो, है। तब वहां पे जनरेटर्स काम क्या आते हैं। जनरेटर्स क्या करते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज ये प्रोवाइड कराते जाते हैं। मीन्स जैसे मैं मान लो मेरा जनरेटर है एक जो वैल्यूज है जिसमें मतलब एक टेबल 1 to 10, देन वो क्या करेगा, जब मेरे को यूज करना होगा उस हिसाब से मेरे को वैल्यूज जनरेट करता जाएगा, तभी इसका नाम जनरेटर है। लिस्ट में क्या होता है कि वैल्यूज पहले से सारी स्टोर होती है, वो उसको हिसाब से एक्सेस करता जाता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक मेथड है हमारे, एक सेकेंड, ओके, ये एक मतलब फंक्शन है सिस, मतलब सिस जो लाइब्रेरी है मतलब मॉड्यूल है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, साइज चेक कर सकते हैं किसी भी डेटा का, गेट साइज ऑफ, यहाँ पे पहले मैं टपल का पहले हमने जो लिस्ट बनाई है एक बना लेता हूँ, अलग से लिस्ट बना लेता हूँ एक कंप्रीहेंशन यूज करके। मान लो मैंने 10,000 नंबर्स की लिस्ट जनरेट करता हूँ, 10,000 पूरी 10,000 कर लेते हैं, 1 to 10,000, ठीक है। और
एक मैं जनरेटर बना लेता हूँ सेम मतलब सेम डेटा के लिए। ठीक है, अब दोनों का साइज चेक करते हैं। पहले हम लिस्ट का साइज चेक कर लेते हैं। और ये क्या करता है, गेट साइज ऑफ क्या करता है, हमें ये बता देता है कि मेमोरी में ये कितना ये कितना बाइट्स स्टोर कर रहा है उस हिसाब से। जैसे मैं लिस्ट का चेक करता हूँ पहले, तो ये 87,616 बाइट्स मेमोरी स्टोर कर रहा है। बाइट्स है या बिट्स, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, दोबारा कंफ्यूजन ना हो जाए एक बार। गेट साइज, अच्छा बाइट्स में देता है, मीन्स समझ गया। कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्यों कई बार होता है कि बिट्स और बाइट्स का कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सिंपली क्या कर रहा है, ये 87,616 बाइट्स डेटा स्टोर कर रहा है। अब मान लो मेरे पास डेटा बढ़ता जाए, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ, मतलब इतना डेटा मैं मेमोरी में स्टोर नहीं करूँ, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर इसको झेल नहीं भी पाएगा। अब सेम चीज चेक करते हैं हम अपने टपल के लिए। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब हम चेक करते हैं साइज, गेट साइज ऑफ हमारा जो हमने जनरेटर क्रिएट किया था, सिंपली 112 बाइट्स। चाहे मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर दूं, मान लो मैंने अब 10,000 के बजाय मैं 1 लाख कर देता हूँ इसका, ठीक है, तब भी इसका साइज सेम रहेगा। लेकिन मैं अगर इसका साइज बढ़ा दूं और मैं अब चेक करूं लिस्ट का, तो इसका भी साइज बढ़ गया है। तो जनरेटर क्या करता है, डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं करता, वो जब भी मतलब जिस हिसाब से हम उसको एक्सेस करते जाएंगे उसके हिसाब से उस डेटा को जनरेट करता जाएगा और हम उस डेटा को एक्सेस करते जाएंगे। और लिस्ट में बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, मतलब डेटा टाइप्स में वो डेटा उसी टाइम जनरेट करके मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं, तो ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। ओके देन, ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये फायदा है जनरेटर्स का यूज करने का बाकियों के मुकाबले। तो ये हमारा एक कंप्रीहेंशन, जैसे मैं पढ़ा था एक बार, जैसे मैंने जनरेटर्स के बारे में भी बता दिया, जनरेटर क्यों मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल है लिस्ट वगैरह के मुकाबले। और मान लो अगर काम करना हो लिस्ट पे, तब वहां पे लिस्ट कंप्रीहेंशन क्यों ज्यादा बढ़िया रहती है, वो सारी चीजें देख लिया आपने। हर एक चीज का है ना अपना मतलब एक यूज होता है, हमें बस यही सीखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है हमें। ठीक है, अब जैसे हम नमपाई एक लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल पाइथन, जिसका पूरा नाम भी हम मतलब अगर देखें तो उसका न्यूमेरिकल पाइथन है। तो वो जितने भी कैलकुलेशंस वगैरह वहाँ पे हम नमपाई यूज करते हैं, वो और ज्यादा बढ़िया काम कर देती है लिस्ट के मुकाबले है। वहाँ पे वेक्टर्स वगैरह का सिस्टम होता है तो वो और ज्यादा बढ़िया रहते हैं लिस्ट के मुकाबले। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें हैं, हम जैसे जैसे सर्च करते जाएंगे वैसे वैसे हमें मिलता जाएगा। हाँ, तो ये चीज है। अब एक चीज, सुबह हमने क्या फंक्शन किए, तो मैं एक चीज बताना भूल गया था है। ओके, कल सुबह वाली में निकाल देता हूँ एक बार, इसको सेव कर देता हूँ। देन हमारा मेरे को ये स्टॉप करनी पड़ेगी क्योंकि ये भी काफी ज्यादा डेटा स्टोर कर रही है उसके अंदर है। के पार्ट 2 स्टोर बंद हो गया, अब सिर्फ
मैं एक चीज, सुबह हम फंक्शन कर रहे थे तो मैं एक चीज बताना भूल गया, का डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ फंक्शन के साथ में नहीं, वो इसी आज अभी वाले में डाल देता हूँ मैं, इसको लीव कर देता हूँ, देन बंद कर देता हूँ, शट डाउन, देन इसको शट डाउन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स अगर मान लो कहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे कमेंट्स की बात कर रहा था, हमने शुरू में बात की थी, किसी प्रोग्राम में कमेंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोड ऐसा होता है कि हमें ह्यूमन रीडेबल्स बनाना पड़ता है उसको। अब कोई नया बंदा आ रहा है, उसके पता भी नहीं चलेगा क्योंकि कोई कोई फंक्शन हमने क्यों लिखा, तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं। जैसे मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, ग्रीटिंग करके, एक बार ये तो नाम से पता चल जाएगा क्या कि नाम ले रहा है, छोटा सा फंक्शन है। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली क्या कर रहे हैं, बंदे का नाम प्रिंट कर रहा है, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इससे तो पता चल जाएगा क्यों छोटा सा फंक्शन है। मान लो कई बार फाइल पूरी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर काफी सारे फंक्शंस वगैरह, कोई चीज कहीं पे यूज हो रही है, तब वहां पे हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। एक होती है डॉक स्ट्रिंग, पाइथन में जो फंक्शंस के साथ में काम में लेते हैं वो होती है डॉक स्ट्रिंग। एंड अगर मान लो कोई चीज नॉर्मल यहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ता है। अगर मान लो मेरे को किसी को पता करना हो कि मैंने ये यहाँ पे गेट गेट साइज ऑफ क्या कर रहा है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा, मैं एक कमेंट डाल दूंगा यहाँ पे। तो इससे जैसे मैंने कमेंट डाली तो कोई भी बंदा अगर इसको यहाँ पे रन, जैसे इस प्रोग्राम को खोलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गेट साइज ऑफ क्या कर रहा है, जो साइज रिटर्न करता है किसी भी डेटा टाइप का जिसपे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंटेशन काम आती है। डॉक स्ट्रिंग मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, चीज पढ़ लेना। मैंने एक चीज अभी डाली थी, एक लिंक डाला था जो स्टार्टिंग में, ये पाइथनिक वे टू राइट कोड, इस पे जाएंगे अपन, तो इसमें भी आपको ये चीज लिखी मिलेगी, क्योंकि इसमें पूरा पाइथन लिखने का तरीका दे रखा है उसने। यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग दिखा देता हूँ इधर, ठीक है, सर्च कर लेता हूँ एक सेकंड, कि नो मैचेस, और इसमें भी नहीं दिखा, इसमें ये रहा, यहीं पे आ गया था जैसे डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, सिंपली स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं जो हम फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन का अगर ये कर दिया है, मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट हाई एंड नेम टुगेदर। नॉर्मली मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है इसके लिए क्या लिखूं। मैंने एक फंक्शन बना लिया, अब मेरे को चेक करना होगा मतलब ये क्यों यूज करना है। एक तो ये बंदा यहाँ पे पता चल जाए उसको जब वो ये यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग पढ़ेगा है। और दूसरा, अगर हम क्या करें, फंक्शन का एक मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड है, ये एक्सेस करें तो इससे पता चल जाता है कि ये फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। सिंपली ऐसे करके इसलिए हम डॉक स्ट्रिंग यूज करते हैं। डॉक स्ट्रिंग लिखने का तरीका यहाँ पे मिल जाएगा पूरा अच्छा खासा, जैसे वन लाइन डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो उसकी समरी लिख देते हैं ये किस लिए यूज होता है, देन उसके पैरामीटर्स भी लिखते हैं, पैरामीटर्स जैसे नेम हो गया, ठीक है, टाइप दे देते हैं, टाइप यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग होगा str से है। देन ऐसे करके देन रिटर्न टाइप भी देते हैं, रिटर्न्स वगैरह करके ऐसे, मतलब उसमें पूरा दिया हुआ है ये डॉक स्ट्रिंग है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ये सिर्फ बताने के लिए, मतलब लिखने का तरीका जस्ट, ताकि किसी दूसरा बंदा जब कोड पढ़े तो उसको पता चल जाए। अब जैसे मैंने अपना लाइब्रेरी बनाई थी, ये है जैसे पाइथन की लाइब्रेरी बना रखी है मैंने, कोड
जैसे मैं क्यू वाला कोड निकाल लेता हूँ। इसके अंदर जो फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग लिख रखी है, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख रखा है इसके बारे में, रिटर्न द साइज ऑफ द क्यू, एंड रिटर्न क्या करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है साइज ऑफ क्यू। ऐसे ही अलग अलग डॉक स्ट्रिंग्स है, यहाँ से पता चल जाएगा कैसे डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं। मैं ये भी डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये लिंक है, जब इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इस पे चले जाओगे, इस वेबसाइट पे, जो पेपेट वेबसाइट है। पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन सबसे बढ़िया बना रखा है, एक चीज तो ये माननी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज इस तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रखी है अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि कोई भी बंदा, अगर स्टार्टिंग वाला बंदा इसको पढ़ के आराम से समझ जाएगा। तो आज की सेशन में इतना ही करते हैं अपन।